और पहली खेप यहाँ आई। दशकों बाद कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव इस नैनो यूरिया के कारण हुआ। मित्रों, मोटे तौर पर आप सबको मालूम है कि भारत सरकार फर्टिलाइजर पर भारी सब्सिडी देती है। नैनो यूरिया का लाभ जहां किसानों को मिलने वाला है, वहीं मैं समझता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। एक तो यूरिया का उपयोग और उपभोग कम होगा। एक अनुमान है कि 2025 तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हम बचा पाएंगे। किसानों की लागत में कमी आएगी। इकोलॉजी, हम जिसकी इकोलॉजी की बड़ी चिंता हम करते हैं, चाहे वो पानी हो, हमारी मिट्टी हो या हवा हो, इसमें जो प्रदूषण हो रहा है, इसको इसके माध्यम से हम रोक पाएंगे। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी पहले की तुलना में ये ज़्यादा मदद कर पाएगी। आज ये कार्यक्रम ऐसे अवसर पर हो रहा है जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। जिस देश के हम गुलाम थे कई सौ वर्ष, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अब इससे एक सवाल मन में पैदा होता है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी दुनिया में प्रोमिनेंट हो सकती है। मैं समझता हूं कि ये इसका प्रमाण है कि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर आधारित है, उनको हमने पीछे छोड़ करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर, बाकी सेक्टर्स का भी इसमें सहयोग है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, लेकिन कृषि क्षेत्र के कारण ही मुख्यतः हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। आगे का रास्ता हमारा क्या होगा? तो आप मोटे तौर पर समझिए कि कृषि और ज्ञान, दुनिया में जब हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, तो एक बात मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि केवल एक कारण से कहे जाते थे कि हम नॉलेज इकॉनमी थे। दुनिया भर का सोना अगर भारत आता था तो इसलिए आता था कि जो स्टील हम बनाते थे इस देश में, वैसा स्टील दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता था। हमारे पानी के जहाज उस जमाने में गणित के आधार पर समुद्र में कभी भटकते नहीं थे। ये दुनिया के लोग जो कहते हैं कि हमने आविष्कार कर दिया और इसके कारण पानी के जहाज अपना रास्ता ठीक से तय कर पा रहे हैं, जब ये सब आविष्कार नहीं हुआ था तब हमारे गणितज्ञों के कारण हम जहां चाहते थे वहां पहुंचते थे, अच्छा स्टील लेकर जाते थे और वहां से सोना लेकर के आते थे। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को फिर से नॉलेज इकॉनमी और एग्रीकल्चर इकॉनमी। अब एग्रीकल्चर की कठिनाइयां हमारी क्या है? आबादी हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा है और उस तुलना में जमीन और पानी हमारा बहुत कम है। तो रास्ता हमारा क्या होगा? अधिक से अधिक आबादी का पेट भी हमें भरना है, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है, पानी का संरक्षण भी करना है और यूरिया और बाकी केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी जो उर्वरा क्षमता है हमारी जमीन की, जो समाप्त हुई है, उसको फिर से बहाल करना है। आप सबको मालूम है कि यूरिया के उपयोग से हमारी उर्वरा क्षमता कितनी कम हुई। ये नैनो यूरिया उसमें बड़ी मदद करने वाली है। ये क्रांतिकारी कदम है, मैं कहूं कि महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए पूरे इफ्को के चेयरमैन साहब को, एमडी साहब को, पूरे इफ्को परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। अगर मैं तकनीकी भाषा में कहूं तो दूरसंचार के क्षेत्र में जो आविष्कार हुआ, 5G टेक्नोलॉजी की आज चर्चा हो रही, आने वाले कुछ महीनों में देश के बड़े शहरों में वो प्रारंभ होने जा रहे हैं। उसके बारे में विशेषज्ञ कहते हैं कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। वही
नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो लिक्विड यूरिया बनी है या बाकी फर्टिलाइजर डीएपी और बाकी बनने वाले हैं, मैं समझता हूं कि वो उनका भी रोल, उनकी भी भूमिका